नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। हजका के 5 विवादित विधायकों को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अयोग्य ठहरा दिया है। हरियाणा विधानसभा ने फैसले में स्पीकर की भी कड़ी आलोचना की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि विवादित विधायकों के कांग्रेस में विलय को सही ठहराने का स्पीकर का फैसला संविधान के विपरीत था। हरियाणा में 15 अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव है और विवादित नेताओं में से 4 कांग्रेस के ही टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 15 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा के चुनाव से ठीक 6 दिन पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का एक ऐसा फैसला आया है जिसने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को एक बड़ा झटका दे दिया है। हाईकोर्ट ने हजका के 5 विवादित विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया है। इस फैसले से हजका समेत भाजपा और इनेलो को कांग्रेस के विरोध में एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। भाजपा और इनेलो ने मुख्यमंत्री हुड्डा से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है, लेकिन कांग्रेस के पास बहुमत है जिससे उनकी मांग गैर जरूरी लग रही है। हाईकोर्ट का फैसला हजका प्रमुख कुलदीप बिश्नोई की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया है। आरोप था कि साल 2009 में हुए विधानसभा के चुनाव में हजका के 6 विधायक जीते थे और कांग्रेस ने सत्ता में आने की लालच से 5 विधायकों को कांग्रेस में शामिल कर लिया। बिश्नोई ने हजका के विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने को चुनौती दी थी। 2009 में कांग्रेस को सिर्फ 40 सीटें मिली थी और 7 निर्दलीय विधायकों के समर्थन से मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने विधानसभा में बहुमत साबित किया था। इसके बाद हजका के 5 विधायकों ने कांग्रेस में विलय कर लिया था। इन 5 विधायकों को कांग्रेस सरकार की बैसाखी समझा जाता रहा है। वर्तमान में भी इनमें से 4 नेता कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुद्दे से जुड़े सवालों के जवाब जानने के लिए चर्चा करेंगे स्टूडियो में मौजूद हमारे आज के मेहमानों से। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है अर्जुन चौहान, जो कि कानून के जानकार हैं। हमारे साथ है निशीत भट्ट जी, जो कि हजका नेता हैं। साथ ही हमारे साथ है नवीन कौशिक जी, जो कि भाजपा के नेता हैं। फोन लाइन पर भी हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता है वेद प्रकाश विद्रोही। उन्हें भी इस चर्चा में शामिल रहने की हमने इजाज़त मांगी है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं अर्जुन आपसे। आप हाई कोर्ट में खुद भी प्रैक्टिस करते हैं। हाई कोर्ट का जो कल का फैसला आया, आप उसे किस तरह से देखते हैं? देर आए दुरुस्त आए, पर ये फैसला बहुत अहम है। अगर आप जजमेंट को देखें, मुझे लगता है आने वाले सालों में एक मील का पत्थर साबित होगी, लैंडमार्क जजमेंट मान सकते हैं। लीगली अगर देखा जाए, पूरे प्रोसीजर में करीबन 5 साल लग गए। इस कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, जिस बेंच ने जजमेंट दी है, बहुत उम्दा तरीके से, ये करीबन 60 पेज का ऑर्डर है। भारत नागालैंड के अंदर जो हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है और बाकी हर हाई कोर्ट की जजमेंट्स को देखते हुए ये फैसला दिया गया। तो कानूनी तौर पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैसला है। अगर इसको राजनीतिक तौर से देखा जाए तो इस फैसले के आज क्या मायने हैं, क्योंकि कुछ दिन रह गए इलेक्शनों में, तो इसका क्या होगा। दूसरी बात हमें याद रखनी चाहिए, इस फैसले को भी अब चैलेंज किया जा सकता है एक डिवीजन बेंच में, हाई कोर्ट में। इसको सुप्रीम कोर्ट भी ले जाया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रक्रिया खत्म हो गई है। अगर चाहती है कांग्रेस पार्टी या बाकी विधायक चाहते होंगे इसको, उस मैटर को और थोड़ा घुमाना फिराना, इसको किया जा सकता है। दूसरी बात रही कि इसके एथिकल इम्प्लीकेशंस जिसे कहते हैं, वो क्या है, नैतिक आधार क्या है। नैतिकता के मामले में बहुत बड़ी चोट है, क्योंकि बार बार जजमेंट में कहा गया है कि जो स्पीकर ने किया वो पूरी तरह से गैर संवैधानिक था, और जो ये लोग कर रहे थे, जो पूरी देश की जनता, हरियाणा की जनता की नजरों में या उनकी आंखों में धूल झोंक रहे थे, वो गलत था। तो अगर ये फैसला शायद 2-3 साल पहले आता तो देश की या स्टेट की राजनीति कैसी होती, लोकसभा से पहले आता तो क्या हो सकता, तो कुछ और ही जी। हजका से जानना चाहेंगे, क्योंकि लंबी लड़ाई लड़ी है, पूरा वक्त लग गया, पूरा कार्यकाल ही खत्म हो गया, अब चुनाव हो रहे हैं हरियाणा में। आपको लगता है कि अब जो ये न्याय मिला है, देर से सही लेकिन बहुत ही टाइमिंग सही है, क्योंकि हजका को चुनाव के दौरान फायदा पहुंच सकता है? देखिए, टाइमिंग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि माननीय हाईकोर्ट ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। जी। सबसे पहले मुझे 3 मुख्य बातें कहनी है। एक तो ये कि मैं अदालत का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो एक फेथ आम इंसान का जुडिशरी के प्रति होता है जी, इस तरह की जब जजमेंट आती है तो उससे वो और पुख्ता हो जाता है जी। दूसरी बात यह कि मैं अपने बड़े भाई कुलदीप बिश्नोई को बहुत हार्दिक बधाई देना चाहूँगा और उनके थ्रू पूरे हरियाणा की जनता को बधाई देना चाहूँगा कि जिस सच को सामने लाने के लिए वो 5 साल से संघर्ष कर रहे थे, उस सच को आज वो साबित हो गया।
जी। बेसिकली वो क्या लड़ाई लड़ रहे थे, वो इन लोगों को बेनकाब करने की लड़ाई लड़ रहे थे। हुड्डा सरकार को भी और इन 5 दल बदलू विधायकों को भी बेनकाब करने की लड़ाई वो लड़ रहे थे जी। और इस जजमेंट से वो साबित हो गया कि कुलदीप जी जो इस बात को रख रहे थे वो ठीक थी जी, सही थी और वो सही कह रहे थे। और जिस आधार पर सत्ता बनाई थी कांग्रेस वो ने, तीसरी बात है, जी। वो तीसरी बात जो मैं कह रहा जी। हूँ, इसकी जो इम्प्लीकेशन है, लीगल इम्प्लीकेशन इज वन थिंग। जजमेंट में भी लिखा है कि रेट्रोस्पेक्टिवली वो उस दिन से डिस्क्वालीफाइड हैं, लेकिन उन्होंने उस दौरान जो फैसले लिए जी, हैं जी। वो माने जाएंगे, जी ठीक बिल्कुल है। जी। लेकिन नैतिकता के आधार पे इसका मतलब ये हुआ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार पहले दिन से ही गलत बैसाखी पे थी। आपके प्रो में भी कहा गया कि वो एक बैसाखी थे 5 विधायक, इसका मतलब वो बैसाखी थी ही नहीं। और अगर बैसाखी थी ही नहीं तो वो सरकार खड़ी नहीं रह सकती थी अपने पैरों पे। नैतिकता के आधार पे तो ये सरकार को अब इसके बाद एक क्षण भी ऑफिस में रहने का अधिकार नहीं है, चाहे वो 4 दिन बचे हों, लेकिन उनको मौलिक इस्तीफे अधिकार की नहीं है। मांग भाजपा भी कर रही है। अब क्या इस मांग को गैर जरूरी नहीं समझा जाए, क्योंकि चुनाव 15 अक्टूबर को होने वाले हैं, बस कुछ ही दिन रह गए हैं, जनता खुद ही फैसला कर देगी कि उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। बात ये नहीं है कि जनता फैसला कर देगी या इलेक्शन का 1 दिन रह गया या 2 साल रह गए। बात जो भाई साहब ने कही है, मैं अपने बड़े भाई से सहमत हूं कि ये लड़ाई है मुद्दे की, ये लड़ाई है उस प्रदेश में चल रही है, हरियाणा में, जहां हमने देखा कि आया राम गया राम की जो संस्कृति एक राजनीतिक आई थी कि विधायक जीतकर कहीं से आए हैं, सरकार कोई और बना लेता है जोड़ तोड़ कर वो जो दौर था उसको खत्म करने के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जो बात चली और वो हुए सुधार कि पहले ये कानून आया कि भाई एक व्यक्ति जिस विधायक जो है पार्टी से चुनकर आया है उसको छोड़ता है तो उसकी सदस्यता खत्म होगी, अकेले नहीं छोड़ पाएगा, उसके लिए पर्याप्त संख्या बल चाहिए। फिर ये आया कि आप जिस पार्टी से चुने हैं, जिस चिन्ह पर चुने गए हैं उसी पर रहेंगे, यदि उसे छोड़ते हैं तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। उस दिशा में भारत में राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवेश की जो विकास है उसमें ये फैसला मील का पत्थर साबित होगा और ये बहुत अहम फैसला बड़े सही समय पर आया है। मैं ये कहूंगा कि अब प्रदेश की जनता को भी ये तय करना है इन 4 दिनों में, भले ही 4 दिन बचे हैं, कि ऐसा मौका दोबारा कोई ना आए। ये एक तरह से भारत के लोकतंत्र का 5 साल तक अपहरण करके एक व्यक्ति सत्ता चलाता रहा है, वो मुख्यमंत्री रह नहीं सकता था, उसको कोई नैतिक, कोई राजनीतिक, कोई संवैधानिक आधार नहीं था, ये सिद्ध हुआ है आज। तो जनता ने अब ये तय करना है कि हमें दोबारा ऐसा मौका नहीं देना है, जो भी सरकार चुननी है पूर्ण बहुमत से चुने। जी, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है वेद प्रकाश विद्रोही जी, रेवाड़ी से कांग्रेस नेता है, उनसे जान लेते हैं कि कांग्रेस क्या कहती है इस पूरे मामले पर। वेद प्रकाश विद्रोही जी, अगर हमारे पैनल को आप सुन रहे हो तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी बतौर कांग्रेस नेता की। देखिए, मैं न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करता हूं जी, और न्यायालय ने अपने न्याय के अनुसार और संविधान के अनुसार जो फैसला देना था वो दिया। जी, लेकिन मेरे जो साथी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस की सरकार कभी अल्पमत में रही नहीं थी जी, और ना हदका से दल बदल करने वाले 5 विधायकों पर निर्भर थी। इनसे पहले ही सरकार बन चुकी थी, सरकार को 48 विधायकों का समर्थन प्राप्त था जी, और आज भी बहुमत में है, 39 विधायकों का समर्थन प्राप्त है जी, और 5 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करना है, इस्तीफे की मांग करना बेमानी है। जी, जहां तक इस फैसले का सवाल है, 9 नवंबर 2009 को जब इन लोगों ने हदका छोड़कर कांग्रेस में विलय किया तो मेरी व्यक्तिगत राय 10 नवंबर को ही मैंने मुख्यमंत्री के समक्ष, पार्टी के प्रादेशिक नेतृत्व के समक्ष और जो दल बदल करने का अगुवा था नरेंद्र के, वो बता दिया था कि आपकी प्रक्रिया गलत है, क्योंकि किसी भी दल के अंदर जब टूट होती है, संख्या की दृष्टि से आप सही है, लेकिन टूट होने से पहले आपको अलग राजनीतिक दल बनाना पड़ेगा। जी, लेकिन विद्रोही जी माफ कीजिएगा, रोकना चाहूंगी विद्रोही जी, पूरी बात, और उस दल को बनाकर स्पीकर से पहले मान्यता लेनी पड़ती है और उसके बाद विलय होता है। तो ये प्रक्रिया की खामी पहले दिन से ही थी और स्पीकर
स्पीकर ने इसमें जल्दबाजी की, इसमें कोई दो राय जी, नहीं है। लेकिन विद्रोही जी माफ कीजिएगा क्योंकि सवाल उभर कर सामने आ रहे हैं, विद्रोही जी सवाल उभर कर सामने आ रहे हैं। आपने कहा कि कांग्रेस पहले से ही बहुमत साबित कर चुकी थी, लेकिन आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि 5 विधायक आप दूसरे दल से लेकर आते हैं, और वो भी ऐसे विधायक लेकर आते हैं जिन्हें मंत्री भी बनाया जाता है और सीपीएस का पद भी दिया जाता है। कुछ ना कुछ तो जरूर पक रहा था अंदर ही अंदर। देखिए, जहां तक पकने की बात है, असलियत ये है कि कुलदीप बिश्नोई ही चुनाव के बाद कांग्रेस से समझौता कर रहे थे जी। वो किन्हीं कारणों से सिरे नहीं चढ़ा। उसका सबसे बड़ा कारण था मुख्यमंत्री कुलदीप बिश्नोई की शर्तों को मानने को तैयार नहीं था, और हाईकमांड के द्वारा कुलदीप बिश्नोई बात कर रहा था। जब ये बात सिरे नहीं चढ़ी तो ये सारे विधायक चाह रहे थे कि अनकंडीशनल सपोर्ट दें, और कुलदीप बिश्नोई तैयार नहीं हुए, तो ये इन विधायकों ने खुद पहल कर कांग्रेस में विलय कर दिया। जहां तक नैतिकता का सवाल है, नैतिक रूप में इसमें इसलिए मैं गलत नहीं मानता, ये सारे के सारे कांग्रेस के विधायक थे, कांग्रेस विचारधारा के विधायक थे। व्यक्तिगत टकराव के कारण वो कांग्रेस से अलग हुए थे, तो अपनी व्यापक राजनीति। ये नैतिकता की कौन सी परिभाषा है जी? ये नैतिकता की कौन सी परिभाषा है विद्रोही जी? विद्रोही जी, हमारे साथ हजका नेता जो निशीथ भट्ट जी हैं, वो आपके आरोपों का जवाब देना चाहते हैं। ये नैतिकता की कौन सी, मैं विद्रोही जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये नैतिकता की कौन सी परिभाषा है कि क्योंकि वो पहले कांग्रेस में थे तो इसका मतलब है कि वो उसी विचारधारा में वापस आ गए, तो कुछ नैतिक लेकिन गलत कांग्रेस नहीं है? आरोप लगा रही है कि कुलदीप बिश्नोई खुद चाहते थे। वो कोई आरोप नहीं है, ये एक फैक्ट है कि जब दो पार्टीज को रिजल्ट्स आने के बाद दो पार्टीज अलायंस के समझौते करने के स्कोप के ऊपर बात कर सकती है, और वो कर रहे थे क्योंकि उनको एक गिनती में कम पड़ रहे थे, वो बातचीत कर रहे थे। कुलदीप जी जो बात कर रहे थे वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर समर्थन देने की बात कर रहे थे। उसमें क्या नैतिकता? वो तो कोई सौदेबाजी नहीं थी, वो बेसिकली एक आइडियोलॉजी के साथ सरकार में आना चाहते थे। ये तो खरीद का मामला है। जानकारी नहीं है। मैं उस समय कांग्रेस का एकमात्र प्रवक्ता था, 7 साल तक रहा हूँ। सर उससे आपकी नैतिकता की परिभाषा कैसे बदल जाती है, मुझे ये बताइए। जी, बातों की आज चर्चा नहीं करना चाहता। जो बहुत सी बातें अंदर की जिनकी जानकारी आपको नहीं है, उनकी मुझे है। मैं तो प्रत्यक्ष की बात कर रहा हूँ। प्रत्यक्ष ये है कि माननीय हाईकोर्ट ने इस फैसले को गलत करार दिया। कहा था, मैंने तो केवल नेहा जी के सवाल पर कहा था, क्योंकि ये कांग्रेस के पृष्ठभूमि के विधायक थे, इसलिए ये कांग्रेस में। लेकिन उस वक्त वो हजका की टिकट पे लड़ रहे थे। जी, विद्रोही जी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। मैंने पहले कहा कि प्रक्रिया गलत थी। मैं तो आपकी बात को पहले ही स्वीकार कर चुका हूँ कि प्रक्रिया गलत थी। बिना हजका दल में टूट किए और नया हजका टूटे हुए दल का नया राजनीतिक दल बनाए विलय करना कानून सम्मत नहीं था। जी तो जी विद्रोही जी आप फोन लाइन पे बने रहिए, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। जी विद्रोही जी फोन लाइन पर बने रहिए, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। ये पूरे मामले में अब तक पहले मैं एक बात कहूं। जी एक तरफ विद्रोही जी कह रहे हैं कि ये प्रक्रिया गलत थी, दूसरी तौर पे 5 साल तक कांग्रेस पार्टी ने पूरी सपोर्ट दी, उसके स्पीकर्स ने जो आखिरी दिन तक उसके मेंबर रहे हैं, उन्होंने पूरी सपोर्ट दी। तो एक राजनीतिक तौर पर भी ये कहीं ना कहीं अनएथिकल तो माना ही जाएगा ना। यहाँ पर दो मंत्री रहे, ये एक खुद कहते हैं स्पोक्स पर्सन थे, और आज ये कह रहे हैं कि मैंने कहा था कि तब गलत था। अगर ऐसी बात थी तो इनको ये कोर्ट में केस चलाने की जरूरत क्या थी? स्पीकर इनके थे, 3 स्पीकर बदले हैं, उनपे ये प्रिवेल करके उनके पार्टी के मेंबर थे, और उस वक्त ये फैसला ठीक किया जा सकता था। देखिए गलती होना एक बात है, उस गलती को डिफेंड करना उससे भी बड़ा अपराध है। जी, जो जिस ढंग से उस गलती के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की गई, और खासकर ऐसी स्थिति में अगर मैं विद्रोही जी की बात को मान लूं कि उनकी सरकार पहले से ही बहुमत में थी, कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर ये सब इतनी अनैतिकता का इतना बड़ा नंगा नाच करने की जरूरत क्या थी? मैं आपको 2 बातें कहना चाहूंगा कि गलती से ज्यादा जो बड़ी गलती थी वो उसको छुपाने की थी, और इसके बारे में हाईकोर्ट ने स्कैनिंग अटैक किया है इस प्रक्रिया के ऊपर। पैरा 43 में ऑनरेबल हाईकोर्ट कहती है द एरर इज इग्रीजियस। ना सिर्फ गलती है, द एरर इज इग्रीजियस। इग्रीजियस का मतलब है शॉकिंगली बैड, कि एक बहुत गलत तरीके से इसको छुपाने का काम किया गया। उसके बाद वो फिर आगे कहते हैं कि स्पीकर ने क्या किया, बिलीविंग द मोस्ट आर्टिफिशियल पैरेट लाइक वर्जन्स ऑफ पर्संस ड्रॉन फ्रॉम कंस्टिट्यूएंसीज ऑफ दोज पीपल जो डिफेक्टर्स थे, उन्हीं के कंस्टिट्यूएंसीज के लोगों के पैरेट लाइक वर्जन्स को स्पीकर साहब ने एक्सेप्ट कर लिया। तीसरी गलती ये की कि बर्डन ऑफ प्रूफ का जो टोटल ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसको उल्टा घुमा दिया।
माननीय स्पीकर साहब ने यह बोला कि क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ये सिद्ध नहीं कर पाए कि 8 नवंबर 2011 को मीटिंग नहीं हुई थी, इसका मतलब है मीटिंग हुई थी। ऐसा थोड़े ना होता है। जो असर्ट कर रहे हैं कि मीटिंग हुई थी, उनको प्रूव करना था कि मीटिंग हुई थी जी। और उन्होंने अपनी सारी जजमेंट इस बात के ऊपर स्पीकर साहब ने बेस कर दी कि क्योंकि कुलदीप जी प्रूव नहीं कर पाए कि मीटिंग हुई थी, नहीं हुई थी, इसका मतलब है कि मीटिंग हुई थी जी। एंड फाइनली जी एक बात मोर थोड़े से में क्योंकि वक्त निकलता जा रहा है जी। एक फाइनली एक चीज कि स्पीकर साहब ने जजमेंट देने के बाद इमीडिएटली बाद भी कुछ वक्तव्य दिए थे पर्सनल। उन्होंने कुलदीप जी को कुछ अपशब्द भी कहे थे, वो किया था। वो साफ शो करता था अगर वो स्पीकर की मर्यादा में रहते, बहुत ऑनरेबल ऑफिस है स्पीकर का, बहुत गरिमामय पद है, उसके हम बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन वहां पे जो व्यक्ति उस वक्त पदासीन था उसने जजमेंट देने के बाद जो कहना था जजमेंट में कहते हैं, जजमेंट देने के बाद पर्सनल स्ट्रिक्चर्स पास करने का कोई मतलब ही नहीं। मैं दो चीज कहूंगा। पहली कि आज के बाद या आज की बात जो हरियाणा प्रदेश में राजनीति होगी उसमें स्पीकर के पद को क्या इसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जैसे पिछले 5 गरिमा को ठेस पहुंची? गरिमा को ना केवल ठेस पहुंची है, वो सरकार का एक अपना अफसर की तरह और सीएम के ऑर्डर्स पे चलने वाला, वो जजमेंट में बहुत उन्होंने इतना साफ नहीं किया कि मैलिफाइड की बात नहीं है, पर बहुत बार उनपे काफी सवाल उठाए। दूसरी बात है कि ये जो 5 में से आपने कहा 4 विधायक अब फिर से इलेक्शन लड़ रहे हैं कांग्रेस की सीट पे। अब क्या प्रदेश की जनता उनको पूरी तरह से अपना मान चुकी है क्या? नहीं, मेरा सवाल सिर्फ ये है प्रदेश की जनता से, क्या प्रदेश की जनता उनको अपना माने? क्या ऐसे दल बदलू नेताओं को, चाहे वो कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, हजका के हो, किसी और पार्टी के हो, क्या उनको वोट देना चाहिए? विद्रोही जी अगर सुन रहे हैं तो आखिर कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया? जो विवादित विधायक है उनको इतना अपना क्यों मान लिया कि उनमें से 4 कांग्रेस की टिकट पर मौजूदा विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, वो कांग्रेस की विचारधारा के थे और पार्टी ने मान लिया कि भाई सभी सिटिंग एमएलए को टिकट देनी चाहिए, उसे दी। पर मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, पार्टी ने इन विधायकों को टिकट नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि ये भी एक प्रश्न सामने था कि कभी भी न्यायालय का फैसला आने वाला है और न्यायालय का फैसला इन विधायकों के पक्ष में भी आ सकता है, विपरीत भी आ सकता है। तो आज जो कांग्रेस को एम्ब्रेसमेंट हुआ है वो नहीं होता उससे बच जाते, टिकट नहीं दिया जाता तो। जी भाजपा क्योंकि मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रही है, आपको लगता है कि सिर्फ मुख्यमंत्री के इस्तीफे भर से पूरा जो कांग्रेस का मेकओवर है वो हो जाएगा? नहीं, केवल मात्र इस्तीफे से कुछ नहीं होगा। इस्तीफा इस बात का परिचायक है कि ये माना जाए कि गलत था, गलत प्रूव हो चुका है और उसको कोर्ट ने मान लिया है, कोर्ट में साबित होने के बाद उनको अब पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। खैर, वो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन एक और पक्ष है इस फैसले के साथ जो उजागर होता है, जिस पर चर्चा होनी चाहिए, वो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का। और वो केंद्र बिंदु में आता है, उस पर चर्चा हो और विचार होना चाहिए, क्योंकि इतना लेंथी प्रोसेस रहा, 5 साल का समय लग गया इस फैसले तक पहुंचने में और स्पीकर लटकाते रहे। हाँ जी, तो इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये अधिकार जो है इस प्रकार का कोई विवाद भविष्य में पैदा हो तो ऐसे विवाद को सुलझाने की पावर स्पीकर की बजाय अगर इलेक्शन कमीशन या किसी ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी को बनाकर दी जाए तो वो बेहतर होगा, क्योंकि स्पीकर हमेशा राजनीतिक दल से ही आता है। नहीं, उसके अंदर काफी कॉन्स्टिट्यूशनल दिक्कतें आ जाएंगी, उस पर विचार होना चाहिए। वो आगे चलिए चर्चा, पुनर्विचार हो, हर पार्टी नैतिक जिम्मेदारी ले कि जिसको भी स्पीकर बनाया जाएगा वो एक निष्पक्ष तरीके से काम करेगा। पर ऐसा दिखता तो बिल्कुल दिखता नहीं है, पर होना चाहिए। लेकिन भाजपा से मेरा एक और सवाल है, अब कहीं जाके ये अफसोस हो रहा है कि हजका से गठबंधन क्यों टूटा? नहीं, इस बात से गठबंधन को जोड़ना या ऐसा प्रश्न करना, भाजपा के साथ है वो शायद भाजपा भी सहानुभूति या राजनीति का उतना उसमें पक्ष ना जोड़े। मुझे लगता है हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो विषय मात्र इतना है कि इसके राजनीतिक इम्प्लीकेशंस पॉलिटिकल हैं, परंतु उससे अधिक ये कहीं ना कहीं हमारे चुनावी विश्लेषण या दृश्य से अधिक एक राजनीतिक व्यवस्था का प्रश्न है और उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। हम बेहतरी की ओर बढ़ने की बात करें तो बेहतर है। जी विद्रोही जी, कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान पहुंच सकता है सीटों के आकलन से देखें तो इस फैसले के बाद से? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हरियाणा में दल बदल को कोई गलत बात मानना ही नहीं जाता। समस्या ये है, अब ये भाजपा के साथ ही बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, इनके 90 विधायकों में 45 तो डिफेक्टर हैं,
जी। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब डिफेक्टरों को लेकर जो चुनाव लड़ रहे हैं वो नैतिकता की बात कर रहे हैं, और कर्नाटक के जो येदियुरप्पा सरकार के समय जो स्पीकर थे उन्होंने क्या किया, जी। यूपी के जब इनकी बीजेपी की सरकार के थे उनको स्पीकर ने क्या किया, मध्य प्रदेश के स्पीकर ने क्या किया। दुर्भाग्य यह है कि जो भी स्पीकर के पद पर बैठा हुआ होता है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे भाजपा का है, चाहे किसी क्षेत्रीय दल का नेता है, जी। वह संविधान के अनुसार कार्य न कर पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। जी। और इस निर्णय के बाद ये एक बार फिर साबित हो गया कि दल बदल कानून के अंदर खामियां हैं, जी। और उन खामियों को दूर करने की जरूरत है, क्योंकि जिस भावना से दल बदल कानून बनाया गया था, जी। उस भावना पर अतिक्रमण बार बार उसकी आत्मा पर चोट पड़ रही है। जी। और स्पीकर को अगर आपने अधिकार देना भी है तो आपको टाइम बाउंड करना पड़ेगा कि भाई 3 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर। जी, टाइम आपको बाउंड तो अपना मिला था निर्णय कोर्ट देना की तरफ से, पड़ेगा। लेकिन वो इसी निभाया तरह नहीं गया। हाई कोर्ट को भी अपना निर्णय देना पड़ेगा। अभी जी। मान लो ये फैसला आई, वो अंतिम फैसला थोड़ी है, अब ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। अगर ये साल 1.5 साल पहले आ भी जाता तो जी। ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर स्टे ले लेते। जी। तो जो दल बदल कानून के तहत जो बहुत लंबी प्रक्रिया है न्याय मिलने की, उससे क्या है, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड। जी। तो जो जी। दल बदल कानून सिर्फ की एक जो बात कहनी है। जी। खामियां हैं उनको दूर करने की जरूरत जी, है। विद्रोही जी, हमारे जो हमारे पैनलिस्ट हैं, उनको कुछ कहना मुझे रहेगा। सिर्फ एक बात कहनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जी, थोड़े से निपटाए क्योंकि बहुत जल्दी से। समय। जी। सारी कानूनी प्रक्रिया और इलेक्शन कमीशन और उन चीजों पे ना भी बात करते हुए मैं सिर्फ एक कॉमन सेंस की बात कहता हूँ। 5 साल तक मुख्यमंत्री और स्पीकर जो हैं हरियाणा के, वो हरियाणा की प्रबुद्ध जनता को ये विश्वास दिलाते रहे कि हजका का विलय हो गया, और हजका के एक एमएलए फिर भी हाउस में बैठे हुए हैं। जिस पार्टी का विलय हो गया, तो किस बेस पे कुलदीप जी पहले हम आदमपुर से एमएलए रहे, फिर रेणुका जी रही और चौधरी भजनलाल और जी बाईपोल्स में MP जीते रहे, भी। और बाईपोल्स में जीते भी। एक तरफ आप कह रहे हैं पार्टी का विलय हो गया और जी। पार्टी का मैं एमएलए सिर्फ एक हाउस में चीज भी कहना बैठा। चाहूंगा जी। जी। एक सेकंड, बस सिर्फ एक काश विद्रोही जी स्पोक्सपर्सन होने के एक स्वतंत्र आवाज होते, और काश उनकी सुनी जाती कांग्रेस पार्टी में। जो वो चीजें आज 5 साल बाद कह रहे हैं, वो 5 साल कांग्रेस में पहले अब सुनी नहीं सुन जाती। लिए थे। वो भी कोर्ट के दूसरा, फैसले के बाद वो कह रहे कहते हैं कि गलत कहा जा रहा है कि इनको टिकट अब दी जा रही है, कांग्रेस पार्टी जो 4 लोगों को टिकट दे रही है वो गलत है। और दूसरा कहते हैं कि दल बदल से कोई फर्क नहीं पड़ता हरियाणा में। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, ये विरोधाभास है, और ये कांग्रेस के स्टैंड में ही दिखता है। जी, दल बदल कानून जो है, क्योंकि कानून बनाने का काम भी हमारे जो नेता है उन्हीं के पास है, जो चुनकर जनता भेजती है। आपको लगता है कि दल बदल कानून एक ऐसा सीरियस कानून नेताओं के लिए है जिसमें जो खामियां हैं उसके लिए लोग, जो नेता है खासकर, वो चिंतित है? नहीं, चिंतित, अगर जनता चिंतित होगी तो शायद नेता भी एक दिन चिंतित हो जाएंगे। सवाल ये है कि अच्छे से अच्छे कानून कुछ गलत लोगों के जब हाथ में आ जाते हैं तो वो तोड़े मरोड़े जा सकते हैं। बहुत implementation की ये एक कानून इतनी मेहनत से बनाया गया था, बहुत जगह सक्सेसफुल रहा है, पर आप देखिए हरियाणा में किस तरीके से इन्होंने इतना मिसयूज किया है इस कानून जी, लेकिन इस फैसले के बाद अब इस कानून की ओर ध्यान जाएगा। शायद ध्यान जाएगा और जाना Implementation की चाहिए। तरफ, भाजपा सरकार में implementation की है, तरफ सेंटर जाना। में इस पे कुछ करे तो बहुत अच्छा। अवश्य भाजपा की जाना टिप्पणी। चाहिए। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर बीजेपी का अपना एक नजरिया है जिसको हम रखते रहे हैं कि वहां सुधार की गुंजाइश है और वो पर्याप्त सुधार किए जाएं। और ये साबित हुआ है इस फैसले से कि 5 साल तक अनैतिक रूप से एक सरकार चलाई गई जो बिल्कुल गलत था, और जनता ने भी ये तय करना है कि नेताओं के साथ साथ राजनीतिक इच्छा शक्ति एक नेता के पास हो सकती है, परंतु वो बल जो है वो जनादेश से मिलता है। तो स्पष्ट जनादेश जब जनता देगी और सही व्यक्ति को मिलेगा, सही दल को मिलेगा, तो विद्रोही अवश्य जी, सुधार बतौर होगा। कांग्रेस के नेता जानना चाहेंगे कि दल बदल के कानून को लेकर क्या कांग्रेस सख्ती से आवाज उठाएगी, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है। इन्होंने तो उसका फायदा उठाया है 5 साल क्योंकि तक। कांग्रेस ने ही दल बदल कानून बनाया था, जी। तो निश्चित रूप से कांग्रेस इस पर ध्यान देगी और जी। इसकी खामियों को दूर करेगी। और जैसे साथी कह रहे थे कि भाई विद्रोही कंट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं, मैंने कोई कंट्राडिक्टरी बात नहीं की है। मैंने कहा कि हरियाणा का जनमानस ऐसा है, अब मतदाता जिस दृष्टिकोण का आप हरियाणा के लोगों प्रदेश की या हरियाणा के जनता लोगों को के गाली ना चरित्र दे। पे आरोप लगा ना, रहे हैं। ये ना, बात उस पे आरोप ना लगाएं। ये बात ठीक हरियाणा नहीं, के ये लोग ठीक बार-बार नहीं। वही दल बदल जनता को चुनकर भेजती है, आप जिताए। उसको। जब उसका जनता आपको फायदा सरकार में उठाना लेके है। आती तब तो लोग लोग सभा का समझदार चुनाव है उसकी जहाँ तारीफ करते हैं। कांग्रेस के 5 दल बदलुओं को बीजेपी के टिकट पर लोगों ने एमपी बनाया है। जी। और अब 35 बीजेपी के अंदर दल बदलू चुनाव से पहले देखिए, की वो दल प्रक्रिया और बदलू चुनाव नहीं है, के क्योंकि बाद चुनाव की, से पहले की हाँ, पार्टी दोनों में अंतर है। बहुत उसको बड़ा ये मैं समझिए। तो उसे गलत बता रहा हूँ। अब मतदाता ही इनको बढ़ावा दे रहा है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा। तो मैं
मतदाता क्या भटक गया है? मतदाता क्या भटक गया है कि सही और या गलत क्या भटकाया है? जा रहा है? भटकाते हैं, भटकाने की कोशिश हो रही है, भटक जी। नहीं रहा है। जी विद्रोही जी, आपको लगता है कि आज का मतदाता भटक गया है या भटकाया जा रहा है? देखिए, मतदाता असल में मुद्दों के हिसाब से वोट नहीं देता। मतदाता ज्यादातर भावनाओं के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्रों के आधार पर, गुमराह होने के आधार पर वोट देता है। जी। सारी ताकत तो मतदाता के पास ही है। आप देखिए, एक भ्रष्ट व्यक्ति को, एक दल बदल करने वाले व्यक्ति को मतदाता बार बार चुनता है। जी। जब मतदाता ने एक बार ये देख लिया कि ये व्यक्ति भ्रष्ट है, ये दल बदल करने वाला है, उसे दोबारा क्यों चुनता है? अगर मतदाता एक बार दल बदल करने वाले को, भ्रष्ट वाले को ये तय कर लेगी कि किसी को हम वोट देंगे, दल बदलू को और भ्रष्ट व्यक्ति को वोट नहीं देंगे, तो राजनीति तो अपने आप सुधर जाएगी। अब ये राजनीति में दल बदल और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसको कहीं न कहीं पार्टी खुद जाने नहीं और- हुई। मैं यहाँ पे विद्रोही जी से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन ऐसे में लेकिन दल ज्यादा सशक्त हो जाएगी और जो कर रहे नेता हैं, है वो कमजोर देखिए पड़ेगा। नहीं, जो ये प्रीच कर रहे हैं, अगर इन्होंने प्रैक्टिस भी किया होता तो बहुत अच्छा होता, अगर इनकी पार्टी ने वो प्रैक्टिस भी किया होता। लेकिन इस विचारधारा से मैं सहमत हूँ कि लोग गलती करते हैं। अगर वो एक बार दिख गया कि ये भ्रष्ट है या ये, तो उसको दोबारा क्यों चुना जाता है? यहाँ पे मैं विद्रोही जी से सहमत हूँ। लेकिन जो ये प्रीच क्योंकि कर रहे हैं हमारे उसको उन्होंने देश में प्रैक्टिस जब नहीं तक किया। आरोप मैं है तो किसी को आरोपी है, उपदेश नहीं दोष है दे रहा। तभी दोषी माना मैं जाता किसी है। को उपदेश जब नहीं आप दे ये रहा। कहते हैं कि मैं तो जमीनी नेता हूं, वास्तविकता बता रहा हूं कि ये है समस्या। जनता का, प्रदेश का, तो मेरा नैतिक आधार भी बड़ा होना चाहिए और मेरे को नैतिकता ज्यादा प्रैक्टिस करके दिखानी पड़ेगी। ये मैं दोष दूसरों पर या जनता पर डाल करके चुन के भेज दिया, उससे काम नहीं चलने वाला। मुझे अपने आचरण में दारोमदार ज्यादा यानी सुधार सभी करना राजनीतिक पड़ेगा। दलों पर ही है, ना कि जनता के ऊपर। जनता के सामने थाली में जो परोसा जाएगा उसकी मजबूरी है कि वो किसी न किसी को जरूर चुने, क्योंकि वोट का अधिकार इस्तेमाल करना जनता का हक है और जरूरी भी है किसी भी लोकतंत्र के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। विद्रोही जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। ऐसा लगने लगा है कि राजनीति में सब जायज है और संविधान और कानून से खेलने में देश के राजनेता सबसे माहिर है। क्या जनता हाईकोर्ट के ताजा फैसले से कोई निर्णय ले पाएगी और क्या इस फैसले की टाइमिंग कांग्रेस को नुकसान पहुंचा पाएगी? जवाब आपको खुद तलाशने होंगे। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।